हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ दीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप स्विंग व्लॉग्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है दिस इज़ अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑफ आवर लास्ट वीडियो जो कि एलटीसी के बारे में थी, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एलटीसी के जो लेटेस्ट रूल्स हैं वो क्या हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन ट्रेवल टू एनी प्लेस इन इंडिया विथ योर फैमिली विदाउट पेइंग अ पेनी। और उस वीडियो में हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट जो कि है स्पेशल रिलैक्सेशन टू विजिट नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस पॉइंट के ऊपर बात किया था। और मैंने आपको बताया था कि आप इन 4 जगहों के लिए फ़्लाइट भी ले सकते हो फ्रॉम सम पार्टिकुलर लोकेशंस जो कि मेंशन किए गए हैं मेमोरेंडम में। और ये पूरा चीज़ जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ एलटीसी के रिगार्डिंग, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको वो प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएगी जहाँ से आप देख सकते हो वो पुराना वाला वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 4 जगहों के लिए जो फ़्लाइट हम लोग ले सकते हैं, तो वो फ़्लाइट्स हम लोग कैसे बुक कर सकते हैं, कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं जहाँ से हम लोग को ये बुक करना है जिससे हम लोग को फुल रिइंबर्समेंट मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों ट्रैवल एजेंट्स में से आपके लिए बेस्ट ट्रैवल एजेंट कौन सा होगा जहाँ से आप बुकिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम रिइंबर्समेंट मिलेगा और अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी। और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे इन ट्रैवल एजेंसीज़ में अकाउंट बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको रीइंबर्समेंट नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपको रेस्ट्रिक्टेड रीइंबर्समेंट मिलेगा। गाइस, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले यार एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार काइंडली सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो हमारा एक्चुअली सब्सक्रिप्शन परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। ओनली 5% सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब 2.5 लाख व्यूज़ है चैनल पे, बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो जल्दी से। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जहाँ से आप आपका फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मैनी अदर्स जो सीनियर्स हैं मेरे, वो बताते हैं कि बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड आपके लिए बेस्ट ट्रैवल एजेंट होगा। अब रीजंस क्या हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कन्वीनियंस चार्जेस और पीजी चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि जो कन्वीनियंस चार्ज और पीजी चार्ज है वो रीइंबर्सेबल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है गाइस कि इसकी कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आपको बहुत अच्छा फूड वगैरह ड्यूरिंग फ्लाइट सर्व किया जाता है। ठीक है, और कंफर्टेबल भी है, और प्रोसेस भी इसका बुकिंग का बहुत ही ईजी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाल्मर लॉरी में ही अपना अकाउंट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप फ़्लाइट बुक कर सकते हो, जो फुल प्रोसेस है। तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम लोग को चाहिए अकाउंट बनाने से पहले इन ट्रैवल एजेंसीज़ में। सो गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए एक गवर्नमेंट मेल आईडी। अब ये गवर्नमेंट मेल आईडी क्या होती है मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट होता है, आपका जो जीमेल में लास्ट में @gmail.com आता है, तो वैसे ही गवर्नमेंट मेल आईडी में लास्ट में आपको @gov.in मिलेगी या फिर @nic.in मिलेगी। अब ये चीज़ें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखोगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उसका जो ऑफिशियल मेल आईडी रहेगा उसमें आपको मैक्सिमम चांसेस है @gov.in देखने को मिलेगा। तो ये जो आईडीज़ हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती हैं, आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर इंडिविजुअल गवर्नमेंट मेल आईडी, या फिर आपके डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट मेल आईडी है उसके लिए भी वहाँ से अप्लाई होता है, और डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये अप्रूव होता है। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है गाइस। इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ कि गवर्नमेंट मेल आईडी क्या कैसे आप बना सकते हो, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, मुझे डिमांड शो करनी पड़ेगी, तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट मेल आईडी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि आप जो अकाउंट है आपके ट्रैवल एजेंसी का में जो बना रहे हो, चाहे वो बाल्मर एयरलाइंस में हो या IRCTC में हो, तो वो आप आपके गवर्नमेंट मेल आईडी से ही बनाना। अगर आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट से बना दोगे आईडी, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होती है नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो अगर उस टाइप का आईडी आप बना दोगे तो आपका रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास ऑफिस आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी पड़ेंगी या फिर जो आईडी नंबर होता है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस है, और रजिस्टर करते हैं बाल्मर लॉरी एयरलाइंस के साइट पे एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
तो सबसे पहले तो मैं बालमल लॉरी टाइप करूँगा यहाँ पे, ये देखो आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट balmallorry.com पे जा सकते हो। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिलेगा balmallorry.com। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये देखो गाइज, ये आपका साइट का पेज खुल गया है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेना, डेस्कटॉप साइट, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो, क्योंकि मैं भी मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है ना अभी, बालमल लॉरी का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, जिसके तहत आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अकाउंट बनाने की सुविधा दी गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव बुकिंग पोर्टल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोबारा से हम लोग डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सेटिंग है। अब ये आ गया भैया लॉगिन पेज, और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तब आप इसी पेज से लॉगिन कर सकते हो। तो क्योंकि अभी हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़र पे क्लिक करेंगे। नीचे ये देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूज़र रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी डन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल IDs, जैसे मैंने बताया आपको government.in और @nic.in और सिमिलर गवर्नमेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए पहले ही बताया है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपका नेम वगैरह, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये वगैरह है। मोबाइल नंबर जो आपका ऑफिस में रजिस्टर्ड है वही देना। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप देख लो, ईमेल आईडी आपका वही होना चाहिए जो मैंने बताया आपको @gov.in या @nic.in, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपका मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो मैं वो डालूंगा। और यहाँ पे देखो गाइज ऑफिस ID नंबर। अब बहुत से ऑफिस में डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि मेरे पहले डिपार्टमेंट में थी, या फिर आपका कोई और तरह से एम्प्लॉय ID नंबर होगा जो आपके ऑफिस आई कार्ड पे लिखा होगा, तो आपको वो डालना है। ऑफिस एड्रेस डालना है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सेलेक्ट स्टेट वगैरह, डायरेक्टर वगैरह। और फिर यहाँ आपको पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करना है, जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। सेल्फ डिक्लेरेशन को टिक करना, आप रजिस्टर पे क्लिक करना। अब इसके बाद अब कुछ देर बाद आपका जो एक्चुअल गवर्नमेंट मेल ID है, वहाँ पे आपको एक मेल आएगी जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा। पासवर्ड नहीं रहेगा, यूज़र नेम एक्चुअली आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो भाई बस इतना ही है, रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। बस आपको गवर्नमेंट मेल ID और आपका एम्प्लॉय कोड, ये दोनों चाहिए बस, ठीक है। सो गाइस, अभी हम वापस से लॉगिन पेज पे आ चुके हैं और अभी मैं लॉगिन करने वाला हूँ अपनी ID से। और अभी मैं सिस्टम से लॉगिन करने वाला हूँ, क्योंकि मोबाइल में अच्छे तरह से वेब पेज नहीं खुल रहा है और मैं आपको शो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अगर हो सके तो सिस्टम पे ही लॉगिन करना, मतलब एटलीस्ट बुकिंग का प्रोसेस सिस्टम पे ही करना। रजिस्टर आप मोबाइल से ही कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है साइट में। तो चलिए फटाफट से लॉगिन करते हैं। सो लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो मेरा नाम भी डिस्प्ले हो रहा है, और नीचे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिससे आप बुकिंग कर सकते हो। आपका जो भी डेस्टिनेशन है वो सेलेक्ट करके आगे फिर सर्च कर सकते हो कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल है। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे अभी, बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो डिपेंडेंट ट्रैवलर्स हैं, आपकी फैमिली को कैसे ऐड कर सकते हो। सो सबसे पहले तो जहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ से फिर प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। और जैसे ही प्रोफाइल का पेज खुलता है वहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंट का ऑप्शन है, तो आपको डिपेंडेंट पे क्लिक करना है। और ये देखो डिपेंडेंट पे क्लिक करते ही आपको फुल जो फॉर्मेट है वो खुल चुका है। यहाँ पे आपके जो भी डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, जो आपके सर्विस बुक में रिकॉर्डेड हैं, उनका नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने अपनी वाइफ का नेम ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी मैं जाऊँगा ट्रिप पे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये ट्रैवलर मेरे साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब आते हैं बुकिंग के प्रोसेस पे। सो फिर से हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड के होम पेज पे, और यहाँ आप देख सकते हो आपको जहाँ भी जाना है उसका बुकिंग आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि सभी नॉर्मल फ़्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में होता है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। मान लो मुझे कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ से मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। और जब भी आप LTC के लिए बुक करो तो मोस्टली रिटर्न ट्रिप ही होता है, तो रिटर्न ट्रिप ऊपर में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। डेट्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो।
और नीचे में जो LTC फेयर का चेकबॉक्स है वो ज़रूर से टिक कर लेना। और उसके बाद आप जो भी पैसेंजर्स आपके जा रहे हैं, मतलब ट्रैवलर्स, एक तो आप खुद भी जा रहे हो और साथ में जो भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको दोनों चेकबॉक्स पे टिक करना है। सो सारे डिटेल्स फिल करने के बाद और सभी चेकबॉक्स को टिक करने के बाद आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। और अभी जैसे कि मैं कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर का फ़्लाइट सर्च कर रहा हूँ, तो जितने भी फ़्लाइट्स अवेलेबल रहेंगे टू एंड फ्रो ट्रिप के लिए, तो वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो ये देखो गाइस, पेज ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर जर्नी के लिए जो फ़्लाइट्स है वो आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रही हैं, और जो रिटर्न जर्नी के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो आपको राइट साइड पे दिख रही हैं। अब इसमें आपको ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के फ़्लाइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ नॉन स्टॉप होंगे और कुछ मल्टीपल स्टॉप्स के साथ भी होंगे और अलग अलग टाइम पे होंगे। तो अब इसी को फ़िल्टर करने के लिए हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, एकदम लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, आपको एक वन वे ट्रिप दिख रहा है और एक रिटर्न दिख रहा है। तो जब आप वन वे सेलेक्ट करते हो और फ़िल्टर अप्लाई करते हो, तो आपका जो कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर का जर्नी है, मतलब वन वे जर्नी जो है, उसमें फ़िल्ट्रेशन अप्लाई होता है। और जब आप रिटर्न सेलेक्ट करते हो, तो जब आपका रिटर्न ट्रिप का है उसमें फ़िल्टर अप्लाई होता है। अब फ़िल्टर में आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो 3 आवर के स्लॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप इन 3 आवर के स्लॉट्स में सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब जाना है, घर से आप कब निकल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये देख सकते हो आप 3 आवर के स्लॉट्स हैं। जैसे कि मान लो मुझे 9 से 12 के स्लॉट में जाना है, तो मैं 9 से 12 का स्लॉट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं फ़िल्टर करूँगा। बट सबसे पहले हम लोग को करना है कि हम लोग को नॉन स्टॉप फ़्लाइट बुक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि आप नॉन स्टॉप फ़्लाइट बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे और नॉन स्टॉप जो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये देखो गाइस, नॉन स्टॉप सेलेक्ट करने के साथ ही जो भी फ़्लाइट्स नॉन स्टॉप है वो सिर्फ वही आ चुकी हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर का जर्नी के लिए। अब हम लोग जो ड्यूरेशन स्लॉट है, 3 आवर का स्लॉट है डिपार्चर के लिए, वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखो जैसे 12 का 15 का स्लॉट सेलेक्ट किया है, तो उसमें कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो 9 से 12 के लिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखो गाइस, ये 3-4 फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे 9 से 12 के डिपार्चर टाइम पे। अब सिमिलर टाइप का फ़िल्टर हम अप्लाई करने वाले हैं अपने रिटर्न जर्नी के लिए, तो चलिए उसको भी फटाफट से अप्लाई करते हैं। नॉन स्टॉप सेलेक्ट करते हैं, अपना डिपार्चर टाइम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस, अभी हमने फ़िल्टर्स अपने आने और जाने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो जो भी चीपेस्ट फेयर है जाने का भी और आने का भी, वो आपको टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है। जो सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट्स है वो आपको टॉप पे दिख रही होंगी। तो हम लोग को हमेशा जो टाइम स्लॉट्स है उसमें जो चीपेस्ट फेयर अवेलेबल है उसको ही सिलेक्ट करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेके भी रखना है। अब स्क्रीनशॉट तो आप लोगों को पता है कैसे लेना है, आपके मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप पे भी आप ले सकते हो। स्निप टूल आता है, तो वहाँ से स्निपिंग टूल से आप ले सकते हो सिस्टम पे भी, और साथ ही साथ आप प्रिंट भी ले सकते हो। आपको क्या करना है प्रिंट लेने के लिए, आपको जो आपके ब्राउज़र पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे नीचे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका एक तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, या फिर आप PDF के फॉर्म में उसको सेव भी कर सकते हो वेब पेज को। बट ये याद रखना गाइस कि वहाँ पे बहुत बार अच्छे से शो नहीं होता है, प्रिंट का पेज जो आता है उसमें बहुत बार ओवरलैपिंग हो जाती है नंबर्स की या फिर ग्राफिक्स की जो है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। अगर प्रिंट सही नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट ही लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ प्रिंट अगर अच्छा से आ जाता है पेज का ठीक ठाक, तो प्रिंट भी एक निकाल के रख लेना, क्योंकि ये आपको जब क्लेम करोगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये नहीं लोगे आप कि चीपेस्ट फेयर आज के दिन पे यही अवेलेबल था, तो वो आपको हो सकता है क्लेम ना भी दें, मतलब रिइंबर्समेंट ना करें। सो अब इसके बाद तो गाइस प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जो दोनों चीपेस्ट फेयर्स अवेलेबल हैं जाने और आने का, उसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको बुक पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट 50,000 समथिंग है। तो अमाउंट कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपर सीलिंग नहीं है। अगर आपका 10,000 का फ़्लाइट है या 50,000 का फ़्लाइट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस चीपेस्ट फेयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू बुक। सो गाइस, बस इतना ही था। बुकिंग करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, और मैंने अभी बालमारी लॉरी के थ्रू आपको बताया ये चीज़, क्योंकि यही बेस्ट ऑफर करती है कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट उससे पहले
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।